मधुबनी जिला कोर्ट के आदेश के अनुसार 4 करोड़ 17 लाख रुपए की भुगतान नहीं करने पर मधुबनी कलेक्ट्रेट की होगी नीलामी। दरभंगा शहर के सबसे बड़े सोना लूट कांड में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने लहरियासराय के बेलवागंज अनहरिया बाग से किया गिरफ्तार। दरभंगा में अब गर्मी और बिजली कटौती से मिलेगी राहत, उत्तर बिहार वेंचर्स का खुला फ्रेंचाइजी स्टोर। दरभंगा में जन स्वराज के प्रमंडलीय चुनाव समिति की हुई अहम बैठक, दल के संभावित प्रत्याशियों ने लिया हिस्सा। प्रभात कॉम्प्लेक्स में हुआ एक बड़ा हादसा, यहां एक दुकान में अचानक लग गई आग। मधुबनी जिला कोर्ट के आदेश के अनुसार 4 करोड़ 17 लाख रुपए का भुगतान नहीं करने पर मधुबनी कलेक्ट्रेट की नीलामी होगी। प्रधान जिला जज अनामिका टी की अदालत के द्वारा आर्बिट्रेशन एग्जीक्यूशन बाद संख्या 3/16 मेसर्स राधा कृष्णा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता बनाम पंडौल कोऑपरेटिव सूता मिल एवं अन्य के मामले में पारित आदेश पर सिविल कोर्ट मधुबनी के नाजिया दुर्गानंद झा ने मंगलवार को नायब नाजिर अवधेश कुमार व परिचारी बद्री झा के उपस्थिति में समाहरणालय परिसर में सूचना चिपकाया गया। नोटिस के अनुसार कोर्ट ने समाहर्ता को 15 दिनों का समय दिया। पैसा भुगतान नहीं करने पर कलेक्ट्रेट का 10 कट्ठा जमीन भवन सहित नीलामी होगा। दरभंगा शहर के सबसे बड़े सोना लूटकांड में शामिल एक आरोपी को महाराष्ट्र पुलिस लहरियासराय थाना पुलिस के सहयोग से थाना क्षेत्र के बेलवागंज अंधेरिया बाग मोहल्ले से एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश से पुणे ले गई है। हालांकि महाराष्ट्र पुलिस कुछ भी बताने से परहेज कर रही है। बताया जाता है कि पुणे रेलवे स्टेशन पर सोना के कारोबारी से भारी मात्रा में सोना चोरी हो गई थी। पुणे रेलवे स्टेशन ने एक चोर को गिरफ्तार किया था। उसके और टेक्निकल सेल के निशानदेही पर बृहस्पतिवार को पुलिस दरभंगा पहुंची थी। आरोपी को लहरियासराय थाना क्षेत्र के बेलवागंज मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान खगड़िया जिले के पोरा थाना क्षेत्र के चौथम गांव का रहने वाला है, जिनकी पहचान बेगूसराय जिला के बखरी थाना क्षेत्र के आदर्श नगर के रहने वाले स्वर्गीय शिवजी शाह के पुत्र ललन शाह के रूप में हुई है। दरभंगा के लोगों के लिए भीषण गर्मी और बार बार होने वाले बीच राहत की एक बड़ी सौगात सामने आई है। अब आम नागरिक अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर न सिर्फ बिजली संकट से छुटकारा पा सकेंगे, बल्कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत भारी सब्सिडी और मुफ्त बिजली का लाभ भी उठा सकेंगे। दरअसल बिहार वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने दरभंगा शहर में अपना एक नया फ्रेंचाइजी स्टोर शुरू किया। यह स्टोर जिले के व्यस्तम क्षेत्र जीएम रोड स्थित रेडियो स्टेशन के ठीक सामने बुधवार को भव्य समारोह के साथ खोला गया। ये हमारा पीएम सूर्य घर योजना के तहत हम लोगों ने एक ऑफिस खोला है जीएम रोड में, रेडियो स्टेशन के सामने करुणा मेगा मार्ट के ऊपर में। ये हमारा जो प्रधानमंत्री की योजना है पीएम सूर्य घर योजना, उसके तहत में हम घर और कॉमर्शियल स्पेसेस के ऊपर में रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन का काम करवा रहे हैं अभी, जिसमें मोदी जी की सब्सिडी भी आ रही भी। मैक्सिमम 78 तक डोमेस्टिक कनेक्शन के ऊपर है। रेजिडेंशियल और जो कॉमर्शियल कनेक्शन उसमें सब्सिडी नहीं है, लेकिन उसका रेट ही कुछ कम है। सब कितने की लागत आ जाती है? ये लागत निर्भर करता है कि आपकी ज़रूरत कितनी है। हर घर की ज़रूरत अलग अलग होती है। किसी घर में 5 एसी चल रहा है तो उसकी ज़रूरत अलग है, और जहाँ पर सिर्फ कूलर चल रहा है वहाँ की ज़रूरत अलग है। कम से कम 1 किलोवाट और अधिकतम 10 किलोवाट ये घर में लगता है। 1 किलोवाट का एक एवरेज 1 लाख रुपए के आसपास का जो है MRP वैल्यू आता है, जिसमें 30,000 की सब्सिडी आती है, तो 70,000 के आसपास जो है उसका कॉस्टिंग पड़ता है। 2 किलोवाट का ऐसे ही कॉस्टिंग लगभग 1 लाख रुपये पड़ता है। 3 किलोवाट का कॉस्टिंग जो है वो लगभग 1,22,000 पड़ता है सब्सिडी के बाद। 2 लाख कॉस्टिंग है, 78 सब्सिडी उसमें आता है। क्या क्या चीज़ देते हैं उसके साथ? इसमें कंप्लीट सिस्टम देते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ सेल करके रुक जा रहे हैं, हम लोग पूरा का पूरा सिस्टम इंस्टॉल करके देते हैं। घर पे सोलर पैनल का पूरा स्ट्रक्चर
जन स्वराज पार्टी के दरभंगा प्रमंडलीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक आयोजित की गई। यह बैठक प्रमंडलीय चुनाव समिति संयोजक बिल्टू सहनी की अध्यक्षता में बेला मोड़ स्थित पार्टी जिला कार्यालय में आयोजित किया गया। इस बैठक में जिला के सभी 10 विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल किए हुए पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई और विभिन्न क्रियाकलापों के लिए दिशा निर्देश दिया गया। सर, इसकी शुरुआत हो गई है कैंडिडेट के सिलेक्शन करने के लिए और इसमें धन बल की कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी हमारे कुछ प्रत्याशी ने बोले कि कुछ सहायता क्या पार्टी से मिलेंगे। हम कहे कि पार्टी से सहायता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सभा आपके विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। वहाँ पर आप बैठने की व्यवस्था कर दीजिए। साउंड वैसे भी जनरल रहता है, 2-4-5 हज़ार रुपया खर्च कर देंगे तो स्वतः आपके पास आदमी आ जाएंगे। 5-6 ऐसे विधानसभा है जहाँ पर 5 और 6 आदमी की संख्या मिला। सभा नहीं तय करेंगे, ये चुनाव समिति फाइनल करेंगे जो कौन ऐसे प्रत्याशी है जो उस विधानसभा क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ऐसे उनका एक संवैधानिक बायलॉज है, संविधान लिखा गया हुआ है कि जनता के बीच का ही कैंडिडेट होंगे, वैसे कैंडिडेट होंगे जिनके पास किसी भी तरह का बेदाग छवि के है, जिन पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है और वह जनता के बीच का होगा और उस विधानसभा का ही प्रत्याशी होगा। एकदम निश्चित मिलेगी। जब लोग को आस्था जगेगा जो कि नहीं वो 2500 आदमी को अपनी विधानसभा में कलेक्ट कर सकता है, तो कहीं ना कहीं उनकी आस्था बना ही हुआ, परिवार का आस्था बना हुआ। यहाँ का समिति फाइनल रिपोर्ट करेंगे और केंद्रीय चुनाव समिति है उस पर अगर उन्हें किसी तरह का कंप्लेन होगा, जेएसपीटी के भी लोग हैं या कुछ एक सूत्र से पता लगाएंगे। जो यहाँ का कमेटी जो फाइनल करके दिया गया है उसमें तो कोई ऐसा नहीं दाग लगा हुआ है, उसमें थोड़ा सा काम करेंगे। नहीं, हमारी कमेटी की भूमिका है वो। दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के नगर पंचायत के भरवारा के वार्ड संख्या 1 में बुधवार की रात लगभग 11 बजे गुदरी बाजार स्थित प्रभात कॉम्प्लेक्स में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां स्थित एक दुकान में अचानक से आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते 5 दुकानें जलकर राख हो गई। हम लोग दुकान पर यहाँ से जा चुके थे, शादी में गए तो मालूम पड़ा कि दुकान में मार्केट में प्रभात कॉम्प्लेक्स में आग लग गया। आग लगने से पूरी तरह दुकान खाक हो गया, जल पे तो कुछ नहीं बचा उसमें। तकरीबन लगभग कुछ मार्केट में जितनी दुकान है सब दुकान में आग लग गई और सब दुकान पूरी तरह नष्ट हो गई। सिर्फ न्यू सारी कलेक्शन का माल बचा, थोड़ा बहुत बचा, बाकी जला। बाकी इधर जो जितनी भी दुकान थी सारी दुकान जल के खाक हो गई। उसमें मेरे ख्याल से सब दुकान मिला कर तकरीबन अजीवा रेडीमेड का तकरीबन 25 लाख रुपये का लगभग, और तीसरा श्रृंगार है उसका तकरीबन 15 लाख के, और इधर धमाल नदी सेंटर है उसका लगभग 5 लाख रुपये का नुकसान हुआ, और इधर जो न्यू सारी कलेक्शन है उसका लगभग 5 लाख रुपये का नुकसान हुआ। तो 30 से 64 लाख रुपये का नुकसान हुआ है टोटल। हमारे मार्केट में प्रभात कॉम्प्लेक्स में आग लग गया, 62-65 लाख के करीब होगा टोटल सब दुकान मिला के। बाइक मेरा था या 22 दिन पहले लिए थे, होंडा SP शाइन 107 सीसी है, वो भी लगा था। जब तक निकालने जा रहे थे तब तक आग का प्रकोप इतना हावी था कि आदमी सब उसमें से जल के भागा। आग करीब वही 11-11:15 के बीच का। हम जीविका के CRP छी 10 साल 12 साल से, एको गो पाई न हमरा के दरमाहा घरे घरे। संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं। शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाती है। मतलब ये हुआ जुमला हुआ
ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम डोर टू डोर रहेंगे, कहेंगे कि ये वोट